हेलो भाई, मैं हूं अंकित। हाल ही में बजाज कंपनी ने अपनी नई बाइक CD110 लॉन्च किया है। इसका लुक बिल्कुल पुराने वाले बॉक्सर के जैसा बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको नई CD110X और हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 को कंपेयर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों बाइकों के लुक के बारे में बात कर लेते हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस का लुक बिल्कुल बेसिक मिलता है, बेसिक आपको डिजाइन मिलता है। वहीं अगर CD110 को देखा जाए तो उसका लुक बिल्कुल नया डिजाइन किया गया है। हीरो स्प्लेंडर प्लस का रोड प्रेजेंट बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आज के डेट में सबके पास स्प्लेंडर प्लस दिख जाता है। लेकिन CD110X का रोड प्रेजेंट पब्लिक रिएक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि CD110X को अलग डिजाइन किया गया है। इसका लुक बिल्कुल ऑफ रोडिंग बाइकों जैसा रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट और कलर के बारे में। तो बजाज CD110X में एक ही वेरिएंट आता है, उसमें 4 कलर ऑप्शन आते हैं। और स्प्लेंडर प्लस में आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर STD वेरिएंट आप लेते हैं तो उसमें 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, और ब्लैक एसेंट एडिशन लेते हैं तो 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें ग्राफिक काफी अच्छा अलग मिलता है। अब इन दोनों बाइकों का इंजन और पावर कंपेयर कर लेते हैं। बजाज CD110X में आपको 115.45 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं अगर स्प्लेंडर की बात करें तो 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्पीड मैनुअल के साथ फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। CD110 का इंजन मैक्सिमम पावर 8.5 bhp 7500 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm 5000 आरपीएम पे। और स्प्लेंडर प्लस का इंजन मैक्सिमम पावर 7.91 bhp 8000 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 8.05 Nm 6000 आरपीएम पे। अगर पावर देखें दोनों बाइकों का तो आपको CD110X में थोड़ा सा ज्यादा पावर मिलता है और थोड़ा सा ज्यादा टॉर्क भी मिलता है हीरो स्प्लेंडर से। इससे इसका थोड़ा सा पिकअप ज्यादा हो जाता है हीरो स्प्लेंडर से। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। तो आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है CD110X में, और स्प्लेंडर प्लस में 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। CD110X में आपको रिजर्व का ऑप्शन मिलता है और स्प्लेंडर प्लस में रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने BS6 से हटा दिया है। CD110X में आपको राइडिंग रेंज 770 किलोमीटर तक मिलता है और स्प्लेंडर प्लस में आपको राइडिंग रेंज 617 किलोमीटर तक मिलता है। अब बहुत भाई सोच रहे होंगे कि राइडिंग रेंज क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप किसी भी बाइक का फ्यूल टैंक फुल करा के जितना किलोमीटर चलते हैं तो उसको ही राइडिंग रेंज बोलते हैं। तो CD110X का फ्यूल टैंक फुल करा के 770 किलोमीटर तक चला सकते हैं, और वहीं स्प्लेंडर प्लस का फ्यूल फुल टैंक करा के 617 किलोमीटर तक चल सकते हैं। अब माइलेज दोनों बाइकों का देख लेते हैं। तो आपको CD110X में 70 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिलता है। वहीं अगर स्प्लेंडर की बात करें तो 63 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। और CD110X का टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर बताया गया है, और स्प्लेंडर प्लस का भी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो आपको CD110X में CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है और रियर में 110 mm का ड्रम मिलता है। स्प्लेंडर प्लस में आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। उसमें आपको फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिलता है और रियर में भी 130 mm का ही ड्रम मिलता है। दोनों बाइकों की भले ही अलग ब्रेकिंग सिस्टम हो, मगर दोनों का काम एक ही है। अगर आप लेते हैं तो 30% फ्रंट वाला भी अप्लाई होता है। अब बात कर लेते हैं टायर साइज की। तो आपको CD110X में 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और स्प्लेंडर प्लस में आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर थोड़ा सा बड़ा है स्प्लेंडर प्लस का CD110X से। अब दोनों बाइकों का सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं, जो कि 100 कर्व। CD110X में आपको फ्रंट में 125 mm का हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और स्प्लेंडर प्लस में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और रियर में आपको SNS का सस्पेंशन मिलता है, स्प्रिंग इन स्प्रिंग। और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जो कि दोनों अपने बराबरी के हैं सस्पेंशन। किसी को ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, किसी को ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते। अब इन दोनों बाइकों का कर्वेट कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको CD110X में 127 kg का कर्वेट मिलता है और 112 kg का कर्वेट स्प्लेंडर में मिलता है। इन बाइकों का जो कर्वेट मैंने बतलाया है वो बिना फ्यूल का बतलाया है। अगर आप फ्यूल भराते हैं तो उसका वेट अलग से ऐड हो जाएगा इन बाइकों के कर्वेट में। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का डायमेंशन। ओवरऑल लेंथ CD110X का 1938 mm है और स्प्लेंडर प्लस का 2000 mm है। तो थोड़ा सा लंबा स्प्लेंडर प्लस हो जाती है CD110X के मुकाबले। और ओवरऑल वाइड की बात करें तो ओवरऑल चौड़ाई की बात करें तो आपको 753 mm का CD110X में चौड़ाई मिलता है और 720 mm का स्प्लेंडर में आपको चौड़ाई मिलता है। ओवरऑल अगर हाइट की बात करें तो 1098 mm का आपको हाइट मिलता है CD110X में।
स्प्लेंडर प्लस में आपको 1052 mm का हाइट मिलता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा नाटे लोग भी आराम से यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हील बेस की, तो आपको 1285 mm का व्हील बेस आपको सिटी 110X में मिलता है और स्प्लेंडर प्लस में आपको 1236 mm का व्हील बेस मिलता है। मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी सिटी 110X का ज्यादा है स्प्लेंडर से। अब दोनों बाइकों का ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं, तो आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है सिटी 110X में और साथ ही इंजन काउल कवर भी मिलता है इंजन सेफ्टी के लिए। और स्प्लेंडर प्लस में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और नॉर्मल इंजन काउल मिलता है इंजन सेफ्टी के लिए। और बात कर लेते हैं दोनों बाइकों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नॉर्मल फीचर्स मिलता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, माल फंक्शन और साइड स्टैंड आपको हीरो स्प्लेंडर में मिलता है, सिटी 110 में नहीं मिलता। अब दोनों बाइकों की लाइटिंग देख लेते हैं, तो आपको DRL मिलता है सिटी 110X में और स्प्लेंडर में कोई DRL नहीं मिलता आपको। सिटी 110X में आपको 33 वाट का हाइलोजन बल्ब मिलता है फ्रंट में और रियर में भी टेल लैंप हाइलोजन ही मिलता है और इंडिकेटर भी हाइलोजन ही मिलता है। और स्प्लेंडर प्लस में भी आपको 33 वाट का हाइलोजन बल्ब मिलता है फ्रंट में और रियर में भी आपको हाइलोजन टेल लैंप मिलता है और हाइलोजन इंडिकेटर भी मिलता है। सिटी 110 में एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको DRL मिल जाता है फ्रंट में, जो कि काफी सुंदर दिखता है। अब देख लेते हैं दोनों बाइकों का एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस। तो आपको सिटी 110X में एक ही वेरिएंट आता है जिसका एक शोरूम प्राइस 55,494 रुपए है और ऑन रोड प्राइस 64,441 रुपए तक जाती है। ये डेली एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस है। और स्प्लेंडर प्लस का एक शोरूम प्राइस 62,535 रुपए से शुरू होकर 67,845 रुपए तक जाती है। स्प्लेंडर प्लस में आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस 73,305 रुपए से शुरू होकर 81,260 रुपए तक जाती है। ये डेली एक शोरूम प्राइस है। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको कौन सा बाइक चूज करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि रोड प्रेजेंट अच्छा हो और अलग दिखे तो आप सिटी 110X को जरूर चूज करें, क्योंकि इसमें आपको अच्छा इंजन मिल जाता है, अच्छा पिकअप मिल जाता है और साथ ही अच्छा माइलेज भी मिल जाता है और साथ ही इसका ऑन रोड प्राइस भी कम है। ये मेरा पर्सनल राय है, आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं तो आप स्प्लेंडर प्लस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा ग्राफिक्स वाला वेरिएंट मिलता है। तो अगर आपने बाइक रिव्यू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।